डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ट्रेड की दुनिया में शब्द बहुत कीमती होते हैं। एक शब्द का इधर उधर होना करोड़ों डॉलर का नुकसान या फायदा करा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने अपनी ही जारी की गई फैक्ट शीट को सिर्फ 24 घंटे के भीतर बदल दिया है। जी हाँ, व्हाइट हाउस ने भारत के साथ होने वाली महाडील को लेकर जो दस्तावेज जारी किए था, उसमें रातों रात बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। अमेरिका के इस कदम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। सवाल यह है कि आखिर उन 24 घंटों में ऐसा हुआ क्या कि अमेरिका को अपनी भाषा नरम करनी पड़ी? क्या भारत ने पर्दे के पीछे से कोई ऐसी आपत्ति दर्ज कराई जिसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता? आज हम इस ट्रेड वॉर और ट्रेड डील के बीच छिपी उस कहानी को समझेंगे, जो सीधे तौर पर हमारे किसानों और हमारे डिजिटल डेटा से जुड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे बदलाव में सबसे चौंकाने वाली बात दालों यानी पल्सेस को लेकर है। मंगलवार को जब व्हाइट हाउस ने अपना शुरुआती ड्राफ्ट जारी किया तो उसमें साफ साफ लिखा था कि भारत अमेरिका से आने वाली दालों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करेगा या पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, हलचल तेज हो गई। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी। अगर अमेरिकी दालें सस्ते दाम पर भारतीय बाजार में भर जाती तो हमारे करोड़ों किसानों की कमर टूट जाती। लेकिन चमत्कार देखिए, 24 घंटे के भीतर जो नई फैक्ट शीट आई, उसमें से दाल शब्द को पूरी तरह से गायब ही कर दिया गया। अब अमेरिका सिर्फ सोयाबीन तेल, शराब और कुछ फलों पर शुल्क कम करने की बात कर रहा है। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, क्योंकि भारत ने अपने कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता पर रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। सिर्फ दाल ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने इस डील की सबसे बड़ी हेडलाइन में भी बदलाव किया है। पहले के दस्तावेज में दावा किया गया था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक की ऊर्जा, कोयला और कृषि उत्पाद खरीदने के लिए कमिटेड है। लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स में दो बड़े खेल हुए हैं। पहला ये कि लिस्ट से कृषि उत्पाद शब्द को हटा दिया गया, यानी भारत ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका से अनाज खरीदने की कोई गारंटी नहीं दे रहा है। दूसरा ये कमिटेड शब्द को बदलकर इंटेंट्स कर दिया गया है, यानी अब ये कोई ठोस वादा नहीं है, बल्कि भारत का सिर्फ एक इरादा है। डिप्लोमेसी में वादे और इरादे के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। भारत ने बड़ी चतुराई से अपने ऊपर लगे किसी भी तरह के दबाव को हटा दिया है और ये जता दिया है कि खरीदारी हमारी मर्जी और जरूरत के हिसाब से ही होगी, किसी दबाव में नहीं। इस फैक्टशीट में एक और पेज था डिजिटल सर्विस टैक्स का। अमेरिका चाहता था कि भारत इस टैक्स को तुरंत हटा ले, ताकि गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो सके। पहले ड्राफ्ट में अमेरिका ने दावा भी कर दिया कि भारत इसे हटाने जा रहा है, लेकिन संशोधित फैक्ट शीट में अमेरिका की भाषा पूरी तरह से बदल गई। अब वहां लिखा था कि भारत डिजिटल व्यापार के नियमों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, यानी टैक्स हटेगा या नहीं ये अभी भी तय नहीं है। इन बदलावों से एक बात तो साफ है कि मौजूदा दौर में भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो बातचीत की टेबल पर अपनी शर्तें मनवाना जानता है। अमेरिका का ये यूटर्न दिखाता है कि भारत ने अपनी आपत्तियों को इतनी मजबूती से रखा कि व्हाइट हाउस को अपनी फैक्ट अपडेट करने पर मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ व्यापार नहीं है, ये भारत के बढ़ते वैश्विक रसूख की तस्वीर है।